एक बहुत साधारण से लेके असाधारण तक एक ऐसा इंडिकेटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ऐसा स्ट्रेटजी। सीधे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर में जाके आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मूविंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन लिखा हुआ है। बस इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा इसको हम काट छाट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आप आते हैं तो जितना भी सब 4 आपको दिखा रहा है, 4 में से हमको सिर्फ 3 चाहिए। बाकी जो 3 है उसको हम EMA में, सब SMA में है, इसको हम EMA में कन्वर्ट कर लेंगे। जब सब के सब यहाँ पे क्लोज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हम लाएंगे। कहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इस 20 को काट देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 50। दूसरे को जो 50 लिखा हुआ है सेकंड वाला, इसको कर देंगे 100। और नीचे जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 200। अब बात करते हैं कलर की। सबसे पहले वाले को कर देंगे ग्रीन, सेकंड वाले कर देंगे येलो, थर्ड वाले को कर देंगे रेड। बस हो गया। अब इतना करने से अब आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान दिखने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे आसान का तात्पर्य कैसे कैसे है, एक एक बार हम यहाँ पर पहले एक बार समझ लेते हैं। चीज़ें तो आपको आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कब और कहाँ पे अब एंट्री के बारे में विचार करना चाहिए, ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहीं पे मूविंग एवरेज रिबन को देख के ही हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों पे देख के समझ के यहाँ पे एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम एंट्री कब करेंगे, पहले इस बार में आप समझ लीजिए। पहले पुट साइड को समझते हैं, ठीक है। पहले पुट साइड को समझते हैं। यहाँ पर पुट साइड को भी समझने के लिए हम एक और इंडिकेटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप उसको देख लीजिए ज़रा। ये है हमारा TMA। इसको आप ज़रा देखिए। TMA जैसे हमने लिखा है तो यहाँ पे सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर आ गया है। इसको थोड़ा सा हम इसके भी काट छाट करेंगे। 12 लिखा हुआ इनपुट में, सबसे पहला वाला, इसको कर दीजिए 30। नीचे आइए, जो 2 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 1.2। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने ये बात तो सुना होगा कि आपकी बारी जब आएगी तब आप एंट्री कीजिए, ऐसा आपने सुना होगा ना। ये जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल उसी के लिए बना है कि आपकी जब बारी आएगी तो बारी कैसे आएगी ज़रा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके लिए इंडिकेटर साबित होने वाला है, या कह सकते हैं स्ट्रैटेजी साबित होने वाला है। यहाँ पे 3 लाइन आप देख रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जब ये तीनों क्रमशः आएंगे एक के बाद एक, एक के नीचे एक, पहले रेड फिर येलो फिर ग्रीन, और जब प्राइस रेड को टच करेगा ये रेड के ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद जब हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेगा हम तभी एंट्री करेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्राइस एक्शन कहाँ पे बना, यहाँ पे बन रहा है। एक रेड कैंडल, उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, अब प्राइस एक्शन बन गया। तो यहाँ पर हम इसको पहले इसको कहेंगे कि हाँ भाई ये सही जगह है हमारे एंट्री करने के लिए। अब बात करते हैं एग्जिट की। एग्जिट हमारी तब होगी जब हमको एक कॉल साइड का सिग्नल दिखेगा। आपको यहाँ पे 2 अलग अलग कैंडल्स पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही है। पहले ग्रीन कैंडल बना, उसके नीचे हमको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, और थर्ड वाला कैंडल है जो उसके ऊपर चला गया, क्योंकि सेकंड कैंडल ही इनसाइड कैंडल है, इसलिए थर्ड कैंडल जब इसके ऊपर चला गया तो यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। हालांकि आपको ये बड़ा ही छोटा सा एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी चलते हैं, जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ पर आपने एंट्री यहाँ पे ली, छोटा सा आपको मौका मिला। चलिए अब हम वापस चलते हैं। मार्केट धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बनता है, और ये वाला एंट्री देखिए, आपने यहाँ से एंट्री की, ये यहाँ तक आया, ये आपको एक बड़ा वाला इंपॉर्टेंट ट्रेड मिल गया। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड अब कहाँ से मिल सकता है, ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से आया, फिर एक ग्रीन वाले को टच किया, यहाँ से मार्केट फिर वापस नीचे चला गया, पर ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट नहीं था। हमारे लिए एंट्री पॉइंट है जब मार्केट रेड वाले कैंडल को टच करेगा तभी, क्योंकि वो 200 EMA है, 200 EMA है, ठीक है। अब
जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना, लेकिन थोड़ी देर में हमको यहाँ पे फिर से एग्जिट करने के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहीं पे अगर देखेंगे तो आपको एक बार आपने एग्जिट किया, फिर यहाँ पे और एक प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे फिर से आपकी एंट्री हो रही है। इस बार अगर आप देखेंगे मार्केट काफ़ी शानदार और ताबड़तोड़ यहाँ से लेके अगर आपकी एंट्री होती है यहाँ तक मार्केट आपको नीचे तक लेके जा रहा है, वहाँ पे आपकी एग्जिट हो रही है। आप समझ रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अब एक तैयारी में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी रैंडमली आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया पुट साइड में। अब हम थोड़ी देर बात करते हैं कॉल साइड का कि कॉल साइड में कैसे होगा। कॉल साइड में ठीक इसका उलट होगा। उलट कैसे होगा? जब मार्केट फिर से इस जगह पे अगर आप देखेंगे, सही कोई एक जगह मैं आपको जगह लेके चलता हूँ जो आपको चीज़ें, और यहाँ पे बार बार आप देखेंगे तो ये देखिए सब पुट साइड में इतने शानदार एंट्रीज है, क्योंकि ऊपर सब ने जाके रेड कैंडल को टच कर रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, दोबारा रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल के ऊपर गया, प्राइस फिर से बना, मार्केट सीधा नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आया। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये पुट साइड में मार्केट ने बहुत अच्छे से इसको समझा है और समझाया भी है। अगर आप स्किप की बात करते हैं, अब कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रोक रखा है। मतलब आप भी अपने आप को रोक के रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये रेड लाइन तक पहुँच ही नहीं रहा है, रेड मूविंग एवरेज तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो आप भी नहीं जाएंगे। आइए अब थोड़ी देर देखते हैं कि मार्केट कॉल साइड में किस तरीके से, अब क्या है कि मार्केट लगातार गिरने के कारण ही आपको सिर्फ मार्केट ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हमको कॉल साइड के भी कुछ नज़ारे दिखाई देंगे। देखिए दिखाई देना शुरू भी हो गया है। यहाँ पर आप ज़रा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे रेड लाइन नीचे है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, बस यही से आपका प्राइस एक्शन भी बना और मार्केट धीरे 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 अब यहाँ से ऊपर चलने लगा। कहाँ तक ऊपर गया था? लगभग यहाँ तक। यहाँ पे जाके जब फिर से आपको पुट साइड में एंट्री दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे आपकी एग्जिट हो जाएगी। एग्जिट होगी, एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एंट्री तो तब होगी जब मार्केट दोबारा प्राइस रेड लाइन तक पहुँचेगा, तभी हमारी एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर से मार्केट यहाँ पे पहुँचा, रेड लाइन तक एंट्री हुई, आप एंट्री कर रहे हैं, फिर मार्केट यहाँ पे जाके आपको पुट सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आप बार बार एंट्री नहीं करते, आप अपने बारी का वेट करते हैं, और यही सबसे सटीक और सही तरीका होता है। अपने टारगेट, अपने एंट्री और अपना स्टॉप लॉस हमें पता होता है। सबसे ज़्यादा पता होता है एंट्री का। देखिए लोग कहते हैं कि एंट्री कहीं भी कर लो पर एग्जिट पता होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि सही जगह अगर आपकी एंट्री हो तो मार्केट को जीतने में सबसे ज़्यादा मदद आपको उससे मिलता है। अगर हमको पता ही नहीं होता कि हमको एंट्री करना कहाँ है, रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी कैंडल बनेगा, आप बिना सर पैर के बात करेंगे, कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये कैंडल स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे ये नहीं। आप जब चीज़ों को ढालते हैं ना एक सिस्टम में, आपके लिए सब कुछ काम करने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।